दोस्तों, आज टीम लाइफस्टाइल आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रही है। कैसे बड़े बड़े एलिट्स अपने कैपिटलिज्म के मॉडल से अलग अलग गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। फ्री में पनीर टीका बांट कर तो ब्लैक एक बहुत ही फिलैंथ्रोपिक काम कर रहा है। ऐसा कुछ लोगों को बाहर से देखने में लग सकता है, लेकिन इन सब के पीछे क्या इकोनॉमिक लूपहोल्स प्रेजेंट है, डेमोक्रेसी के मॉडल का कैसे मिसयूज किया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए आप किसी सेलिब्रिटी को बुला लेंगे, लेकिन एलीट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कंज्यूमर और उसकी एडवर्टाइजिंग करती है सबसे बड़ी कंपनी जिस पर आपका अटूट ट्रस्ट होता है, और वो मार्केटिंग कंपनी का नाम है आपकी खुद की सरकार, आपकी चुनी हुई गवर्नमेंट। पूरा गेम जो समझना चाहते हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि आगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और सिंपल होता तो हर किसी को समझ आ चुका होता और इनका गेम कब का ख़त्म हो चुका होता। तो टीम लाइफस्टाइल आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा है। आप ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लैक ने ही क्रिएट की थी, जो दुनिया में गरीब देशों में पनीर टीका बेचने के लिए मेन ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके पास देशों के बजट का पैसा घूम फिर के पहुंचता है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज सब ने कमिटमेंट्स करी होती है कि वो कितना कितना अमाउंट प्लेज करते हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे या इसे डोनेट करेंगे, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन गरीब देशों तक पनीर टीका पहुंचा सके। तो इन्वेस्टमेंट आने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि पनीर टीका अमीर देशों से प्रोक्योर करे और LIC और MIC कंट्रीज यानी लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज तक पहुंचा सके, जैसे इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक, अब आप ये देखिए, साल 2014 इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करती है $4 मिलियन 2013 से 2016 तक। साल 2018 में इंडिया अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस डबल कर देती है और $8 मिलियन डोनेट करती है इसे साल 2018 से 22 तक। और फाइनली 4 जून 2020 को PM मोदी प्लेज करते हैं कि वो $15 मिलियन देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को 2021 से 2025 के पीरियड में, पिछले साल बजट से। और इस बार फरवरी में फिर से बजट से पास करने के दौरान ठीक इसी प्रकार से इस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जाता है वो तो एकदम अलग अमाउंट है। तो हमारे देश के हेल्थ बजट से बहुत सारा धन अलॉट किया जाएगा पनीर टीका के लिए, जो घूम आवी के पास पहुंचता है। जैसे साल 2021 में हमारे देश से 35,000 करोड़ रुपीस दिए गए थे पनीर टीका के लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन कंट्रोल करता है? ब्लैक। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो अब सवाल आता है कि इंडिया को आखिर क्यों देना पड़ता है इतना सारा धन इस ऑर्गेनाइजेशन को? दोस्तों, दरअसल इंडिया हमेशा से ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की उधारी पर चलता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन का आता है वर्ल्ड बैंक से। अब उदाहरण के लिए आप ये एक लोन एग्रीमेंट देखिए, साल 2020 का $250 मिलियन का, और ऐसे बहुत सारे लोन एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और इनफैक्ट एक बहुत ही शॉकिंग बात, 1944 से साल 2019 तक दुनिया में जिस देश ने सबसे ज़्यादा लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, वो इंडिया है। अब इन लोन एग्रीमेंट्स में कुछ शर्तें लिखी होती हैं, और इन शर्तों में से एक क्लॉज होता है टर्मिनेशन क्लॉज। टर्मिनेशन क्लॉज यानी कि अगर ये शर्त नहीं मानी तो लोन टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसके ज़रिए देशों को मजबूर करा जाता है कि वो उधारी का पैसा उस जगह पर खर्चा करे जहां वर्ल्ड बैंक की इच्छा है। बाहर से देशवासियों को तो लगता है कि स्कीम देश का प्रधानमंत्री ला रहा है, लेकिन इस स्कीम का जो ढांचा होता है वो वर्ल्ड बैंक से बनकर आता है। अब नेक्स्ट चीज़ एकदम ध्यान से सुनिए, 18 जून 1997 को इसका और वर्ल्ड बैंक का एक बहुत ही बड़ा टाई अप हुआ था। इस टाई अप की मदद से ये स्थिति कर दी गई कि हेल्थ सेक्टर के लिए वर्ल्ड बैंक बहुत ज़्यादा लोन अप्रूव करने लग गया, तो देशों की सरकारों को आसानी से पैसा मिलने लग गया। लेकिन खर्च करना पड़ रहा था ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर में, और हेल्थ सेक्टर का मतलब आयुर्वेद नहीं होता। हेल्थ सेक्टर का लगभग सारा पैसा अंग्रेजी पद्धति की दवाइयों पर खर्चा किया जाता है। 1997 के इस एग्रीमेंट के बाद हालात ये हो गए थे
कि इस ऑर्गेनाइजेशन से दुगना खर्चा वर्ल्ड बैंक करने लग गई थी हेल्थ पर। और इस एग्रीमेंट में एक बहुत ही शातिर चाल चली गई थी। एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी WR नाम की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव। अब ये आदमी हर देश के बजट पर नजर रखता है कि सरकार बजट में से कितना पैसा अंग्रेजी दवाइयों पर लगा रही है। तो इंडिया जब वर्ल्ड बैंक से हेल्थ सेक्टर के लिए उधार लेता है तो उस लोन एग्रीमेंट में एक टर्मिनेशन क्लॉज होता है, जिसके जरिए मजबूरी बना दिया जाता है सरकार के लिए कि उधार का पैसा तुम्हें पनीर टीका पर ही लगाना है, वरना उधार कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सरकार को ये पैसा यहाँ देना ही पड़ेगा, वरना लोन एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसके जरिए सरकार को पनीर टीका मिलेगा और पैसा आखिर में पहुंच जाता है पनीर टीका कंपनीज के पास। और इन पनीर टीका कंपनीज को फ्री में दुनिया की सबसे पावरफुल एडवर्टीजमेंट कंपनी का साथ मिल जाता है। सबसे पावरफुल एडवर्टीजमेंट कंपनीज यानी देशों की सरकार, और साइकिल हो जाता है कंप्लीट। अब सरकार की मजबूरी है कि पनीर टीका लेना ही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से उधार लेते हुए वादा किया है और अपने हेल्थ बजट का पैसा पनीर टीका पर लगाना ही है। तो इस वजह से सरकार हर जगह पनीर टीके का एडवर्टीजमेंट करती है, ताकि नैरेटिव क्रिएट हो जाए कि सरकार कितना बड़ा काम कर रही है, और ज़बरदस्त मार्केटिंग हो जाती है ब्लैक के प्रोडक्ट की। तो अगर पनीर टीका के ग्राहक नहीं होंगे तो ये सारा साइकिल खराब हो जाएगा, और ना सरकार पे पैसा आएगा और ना पनीर टीका कंपनीज पर। चौथा पॉइंट, अब ये सारा पैसा मोस्टली क्रिएट हो रहा होता है आपके टैक्स के पैसे से। अब ये ब्लैक चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि देशों के टैक्स का सारा पैसा पनीर टीके पर खर्च करा जाए, लेकिन ये तो संभव नहीं है, क्योंकि लोगों को तो स्कूल चाहिए, रेलवे चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नौकरी चाहिए। तो अलग अलग जगह खर्चा होगा पैसा, और अगर सरकार ने इन सारे सेक्टर्स में नहीं खर्चा करा तो सरकार चुनाव हार जाएगी। तो ऐसा क्या किया जाए किसी तरह ये गतिविधियां रुक जाए और सरकार के पास बस एक ही काम बचे, पनीर टीका खरीदना और जनता को लगाना। तो इसके लिए पूरे देश के लोगों को घरों में बंद किया जाएगा, ताकि कोई हल्ला ना मचाए कि नौकरियां दो, कोई हल्ला ना मचाए कि स्कूल बनाओ, कोई हल्ला ना मचाए कि हाउसिंग फैसिलिटीज। क्योंकि भाई बाहर तो बीमारी है और तुम्हें नौकरी चाहिए, चुपचाप घर पर बैठो। तो अब सरकार के लिए वो परिस्थितियां बन चुकी है कि अब सरकार से 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड में कोई क्या मांगेगा, कि सरकार ने कितने लोगों को पनीर टीका खिलाया ये मांगेगा, या फिर सरकार ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है ये मांगेगा। और यहाँ से पड़ जाते सरकार के मजे, क्योंकि उनका अब सिर्फ एक ही काम रह गया है। तो आप समझ गए ना कि कुछ ऐसा किया जाए कि आपके टैक्स से कलेक्ट किया गया अधिकतर धन एक ही जगह भेज दिया जाए। रेलवे का पैसा भी एक ही जगह भेज दिया जाए, एजुकेशन का पैसा भी एक ही जगह भेज दिया जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा का पैसा भी एक ही जगह डायरेक्ट कर दिया जाए। इसलिए ज़रूरत पड़ती है आप सबको हड़का कर या फिर डरा कर घरों में बंद रखने की। जब आप सब घरों में ही हो जाओगे बंद, तो सरकार का सिर्फ एक ही खर्चा बचेगा, वर्ल्ड बैंक से जो उधार लिया है उस पैसे को पनीर टीका कंपनीज तक पहुंचाना। और आप भी नहीं कह सकते कि जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इन्फ्लेशन, बैड डेट, इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई बाहर बीमारी है और आपको रेलवे इंफ्रा की पड़ी है, बाहर बीमारी है और आपको नौकरी की पड़ी है। इससे क्या होता है कि सरकार की परफॉर्मेंस को आप क्रॉस चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार को परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बीमारी की वजह से सब बंद पड़ा था। जो खर्चा सरकार को अलग अलग सेक्टर्स पर करना था, जिसके लिए बहुत मैन पावर का खर्चा आना था, जिसके लिए बजट में मनी एलोकेट किया जाता है, तो वो पैसा टोकन ग्रांट के कॉन्सेप्ट की मदद से डाइवर्ट किया जा सकता है, बस एक खर्चे पर। टोकन ग्रांट का कॉन्सेप्ट यानी एक सेक्टर का पैसा दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। अब सरकार का सिर्फ एक काम बच जाएगा कि बेचारे पिंजरों में पड़े बीमार इंसानों के लिए वर्ल्ड बैंक से उधारी लेकर बीमारों तक पनीर टीका पहुंचाना, और लोगों के माइंड को सेंसरी डेप्रिवेशन का शिकार बनाकर सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि टीवी न्यूज़ के जरिए इन्फ्लुएंस करना। क्योंकि भविष्य जो होने जा रहा है वो है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट कर चुकी है कि भविष्य में कंपनीज वर्ल्ड डिसीजंस लेंगे और गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताया जाएगा,
ताकि आपको पता हो कि पैसों का स्ट्रक्चर और पावर स्ट्रक्चर अगले कुछ सालों में कैसा होगा। ये जानकारी हर किसी को अभी की अभी भेजे ताकि सरकार, ग्लोबल एलिट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक ये खबर पहुंच जाए कि आप लोग जग चुके हैं, और इस जानकारी को इतना शेयर करें कि आप लोग इनके लिए एक चलता फिरता खतरा बन जाए।